6 बंद की कविता लिख के दिखाओ। जब इन्होंने फिर चैलेंज किया तो मैंने 6 बंद की मोबाइल में लिखी, क्योंकि याद तो होती नहीं 6 लाइन की मुझसे। 6 बंद की कविता मैंने लिखी मोबाइल में और 2 लाइन याद कर ली उसकी और मोबाइल जेब में रख लिया। आपने देखा होगा कभी आएगा मोबाइल निकालेगा फिर कविता पढ़ेगा उसमें से, तो मैंने भी लिख ली और मुझे 1 लाइन याद उसकी। मैंने कहा जब मोबाइल निकालूंगा और पढ़ दूंगा। मैंने सुने ये राम रावल बोले तुम्हारे सामने सबरस मुरसानी आ रहे हैं, वो कविता सुनाएंगे। तो मैंने कहा सुने एक वीर रस की कविता सुना रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब अगली लाइन को भूल गया। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मेरा मन कर रहा मोबाइल निकालूं और श्रोता सोचे आगे क्या बोले और मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मैंने मोबाइल निकाला, कविता निकाली और वो डिलीट पे उंगली रख गई। अब कविता डिलीट। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने फिर बोला मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। बढ़िया तो मैं उस दिन से वीर रस की कविता नहीं लिखता। सही बता रहा हूं, मैं तो हास्य की लिखता हूं। अच्छा किया है, ये देश हमारा हिंदुस्तान है। 2 लाइन लिखी है मैंने जैन धर्म पे, आप देख लें। इससे अच्छी संसार में कोई कविता हो ही नहीं सकती। देखें आप, कोई लिख नहीं सकता। क्यों कि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई अब है ही नहीं है। अब लिखेगा कौन। सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी, सब ऊपर हैं। सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी और कवि कुल में एक ही बचे, वो सबरस मुरसानी। देखिए 2 लाइन कि इस वतन के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता है। क्यों चिंता करें, इस वतन के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता है और जब तक जैन धर्म है इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़। बढ़िया भाई बाबा। हम क्यों चिंता करें। आप विश्वास करो, हम ये देश, मेरे मुरसान में एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। मैंने पूछा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा। बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। अब अमेरिका का बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है, क्या करेगा अमेरिका हमारा। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता। मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है। नहीं फूफा। तो ये क्या करेंगे। तो मैं तो वीर रस की कविता नहीं लिखता। जैन धर्म पूरे भारत देश में सबसे अच्छे, सबसे सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम कराता है। अब विश्वास करो, किसी कवि के घर जाके देखो, केवल जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे उनका सबसे ज्यादा। हिंदुओं के यहाँ जाओ, किसी के जैन धर्म के चित्र, महावीर भगवान के चित्र, उनका मेरा तो घर भरा पड़ा है। अब वो उसका जन्म दिवस, फिर आया श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में बोली बेटा टिंकू तेरे बाबा को श्राद्ध है और खीर पुआ पूरी बना ले, पत्तल धर दे, तेरे बाबा आएंगे कौआ बन के। तो बोले दादी बाबा कौआ बने वो। हाँ बेटा कौआ बनते हैं और वो आएंगे दावत खाए छत पे। टिंकू के संग छत पे गई, पत्तल पे खीर पूरी सब्जी उसने डाली। 1 घंटा होगा, एक भी कौआ नहीं आया। टिंकू बोला दादी
कोई कौआ नहीं आ रहा। अरे ऐसा ही है, बड़ो गुस्सा हो तो वो देर में आम तो है तेरे बाबा। इतने में एक कौआ आया और जो पड़ोस की जो अटरिया थी उस अटरिया पे कौआ बैठ गया। तो बुढ़िया बोली मैं पहली पता हुई तो पड़ोसन की अटरिया अच्छी लगती है, मैं जो चुआवे हो तू। अच्छा दादा एक बात बताऊं, देखो मैं जब पढ़ता था इतना होशियार था अपनी क्लास में, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया। तू इतना होशियार कैसे हो गया है? बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे पिताजी से पूछा अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका है। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेड मास्टर और गुस्सा हो गया, मुझसे बोला तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं, एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई, बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो इतिहास जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं,